Assalamu alaikum, dear viewers. Today is the most happiest day for us because it is the first day of the holy month of Ramadan, the day of fasting. This month, this holy month, may come in with fruitful results for us. May Allah protect us all. And besides having a religious orientation, these fasts are most beneficial, highly beneficial to the human life, to us, because they serve uh, much purpose. They are cure for many diseases. So we must keep fasts regularly and to earn here in this world as well as in the hereafter. Now, as you know, we have almost completed the previous chapter, that is Socialism in Europe and the Russian Revolution. We have completed that. All the lectures are available on YouTube. If you have missed any of the lectures, you can uh, click on the link and view all my lectures. Now today I will discuss about the questions given at the end of textbook. If we look at these questions, we have discussed these questions in our lectures. The first question that have been asked here is, what were the social, economic and political conditions in Russia before 1905? 1905 से पहले सोशल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस कैसे थे रशिया में 1905? Because we know 1905 onwards begins a series of events. उसी के बाद वो फरवरी रेवोल्यूशन होता है 1905 में। पहले वो ब्लडी संडे का वो इवेंट होता है, उसके बाद फरवरी रेवोल्यूशन, फिर मोनार्की ख़त्म होती है, उसके बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई जाती है, उसके बाद रशियन रेवोल्यूशन आता है। अगर हम सोशल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस और पॉलिटिकल कंडीशंस इस वक्त देखेंगे तो it will be lengthy. For this question, you will refer to the lecture, concerned lecture available on YouTube. Second question is, in what ways was the working population in Russia different from other countries in Europe before 1917? This also has been discussed. यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो पॉपुलेशन है, वर्कर्स की पॉपुलेशन यूरोप में और रशिया में, उनमें क्या फर्क थी। उनमें ये फर्क थी कि जो वर्किंग पॉपुलेशन इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप अदर देन रशिया, वो यूनाइटेड थे, जबकि रशिया के जो वर्कर्स हैं दे वर एज सोशली डिवाइडेड ग्रुप, दे वर डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन। सो ये जो रशियन वर्कर्स होते हैं दे वर divided, whereas the other working population in Europe, they were united. They unitedly fight for their rights, whereas in Russia we found total contrast. Third question is, why did Tsarist autocracy collapse in 1917? 1917 में जो ऑटोक्रेसी है जार की, जार regime, ये खत्म क्यों हो गई? इसकी क्या वजूहत बने, यानी काजेस? तो इसमें बहुत सारी काजेस हैं, वो आप खुद देख सकते हैं लेक्चर्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फर्स्ट वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। These are only 6 questions. All questions are important, but since some are more important, इनमें मैं लिस्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3. अब make 2 lists, one with main events and effects of February Revolution and October Revolution. लिस्ट बनाना है, लिस्ट में लिखना है फरवरी रेवोल्यूशन में जो इवेंट्स हुए उनके बारे में लिखना है, मतलब फरवरी रेवोल्यूशन कैसे आया। हम देखते हैं कि 22 फरवरी को एक फैक्ट्री लॉकडाउन की गई, बंद, मतलब उसके बाद हम देखते हैं जो बाकी
वर्कर्स होते हैं, 50 वर्कर्स ऑन 50 फैक्ट्रीज, वो उनके सपोर्ट में फिर से स्ट्राइक निकालते हैं। ये 24 फरवरी का दिन होता है। उसके बाद 24 और 25 को पुलिस बुलाया जाता है, कैवलरी इज कॉल्ड आउट टू सुप्रेस स्ट्राइकिंग वर्कर्स। फिर हम देखते हैं 27 को जो वर्कर्स होते हैं ये रैंसैक पुलिस हेडक्वार्टर्स। और फिर आखिर पे हम देखते हैं जार इज एडवाइज्ड टू एब्डिकेट। इस तरह जार की जो हुकूमत खत्म होती है। ये फरवरी रेवोल्यूशन के इवेंट्स हो गए। फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन में आप वो देखना लेनिन के वो मतलब सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर, फिर अंडर लियोन ट्रॉट्स्की, वो सब हमने डिस्कस किया है। यानी इसमें यही लिस्ट बनाना है, दोनों के इवेंट्स वहाँ पे लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, व्हाट वर द मेन चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय बोल्शेविक्स इमीडिएटली आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन। अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद बोल्शेविक्स ने रशिया में क्या चेंजेस लाए, ये क्वेश्चन है। इसमें आप लिखोगे मतलब banks were nationalized, industries were nationalized, new uniform was designed for army, collective farm systems were introduced, centralized planning, ये सब आप लिखेंगे इस क्वेश्चन में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, राइट ए फ्यू लाइन्स टू शो व्हाट डू यू नो अबाउट कुलाक्स, KULAKS, कुलाक्स। ये कुलाक्स कौन थे, कुलाक्स ये क्या है, व्हाट इज meant by kulaks? Kulaks is a Russian term for the peasants, for the farmers. ठीक है, इनको लैंड दी जाती थी, लैंड पे कल्टीवेशन के लिए, लैंड पे कल्टीवेट पैदावार करने के लिए, फिर इनसे ये गवर्नमेंट खरीदते थे और these kulaks were the cultivators. Duma as we know elected consultative elected parliament is called Duma in Russia. ये रशियन टर्मिनोलॉजी है, पार्लियामेंट को रशिया में दुमा कहते हैं। ठीक, फिर है वुमेन वर्कर्स बिटवीन 1900 एंड 1930। वुमेन वर्कर्स की अगर हम बात करेंगे तो वुमेन देयर वर आल्सो वुमेन वर्कर्स अमंग द स्ट्राइकिंग सपोर्ट striking workers, protesters, demonstrators. Many workers led demonstrations during the course of revolution, and that is why we can trace the date of International Women's Day from this Russian history. तो इनका भी ये इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर है who are the liberals? liberals कौन थे? liberals were the people who wanted a parliamentary form of government but not a socialist type of government. यानी liberals वो लोग हैं, वो persons हैं, वो हम कहेंगे थ्योरिस्ट्स हैं, जो कहते हैं कि गवर्नमेंट बननी चाहिए, लोग गवर्नमेंट को इलेक्ट करें, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लेकिन जो सोशल सिस्टम है वो जो मतलब इसमें सिस्टम अडॉप्ट किया जाएगा दैट शुड नॉट बी सोशलिज्म बट कैपिटलिज्म। यानी लिबरल्स आर द सपोर्टर्स ऑफ कैपिटलिज्म। लास्ट पे है स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम, ये हमने कल डिस्कस किया। कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम क्या है स्टालिन का अपना एक वर्जन है कलेक्टिवाइजेशन, अपना एक वर्जन है जो कल्टीवेशन का, उसी को कलेक्टिवाइजेशन कहते हैं। यानी कि जो फार्म सिस्टम है, अर्लियर फार्म सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय व्लादिमीर लेनिन, उसी का एक नया वर्जन इसने स्टालिन ने इम्प्लीमेंट किया रशिया में आफ्टर एलिमिनेटिंग दीज कुलाक्स। यानी कुलाक्स को आप उसने एलिमिनेट किया, बल्कि उसने एक ग्रुप बनाया 10-20-30 फार्मर्स का कि वो पर्टिकुलर लैंड पे आप कल्टीवेशन करिए, फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल वहाँ से वो जो प्रोड्यूस निकलता था उसको जमा करते थे, फिर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम इसी को कहते हैं। और लेकिन इस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम ने बहुत सारे रिएक्शंस इन्वाइट किए, मतलब पीपल इसके खिलाफ हो गए।
So these are very simple questions. I have discussed all these questions in my lectures, and please, if you have missed any of the lecture, you can once again I am advising you to go through my YouTube channel and watch all the previous lectures. Thank you very much.